अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पोर्टफोलियो का लगभग 96% हिस्सा दुनिया के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से बाहर है, क्या आप मानेंगे? क्योंकि भारत दुनिया की कुल स्टॉक मार्केट का केवल लगभग 4% हिस्सा है। यानी अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया में है तो आप दुनिया के अधिकांश बड़े बिजनेस की ग्रोथ में शामिल नहीं है। लेकिन अब इसका एक सॉल्यूशन आया है और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं वलय बुच, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एपीवी फिनसर्व। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसने इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की दुनिया में भारत के लिए एक नया रास्ता खोला है। इसका नाम है डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड गिफ्ट सिटी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह फंड क्या है, कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके रिस्क क्या है, टैक्सेशन क्या है और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके पोर्टफोलियो में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन, एनवीडिया, अल्फाबेट ये स्टॉक्स हैं? शायद नहीं, लेकिन इन सभी कंपनियों की सर्विसेज हम रोज इस्तेमाल करते हैं। यानी हम इनके कस्टमर्स तो हैं, लेकिन इनके शेयर होल्डर्स नहीं। भारत की इक्विटी मार्केट दुनिया की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग 4% है। मतलब अगर हमारा पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया में है तो हम दुनिया के लगभग 96% बिजनेस अपॉर्चुनिटीज से दूर हैं। ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब भारत को छोड़ना नहीं है, बल्कि भारत के साथ दुनिया की बड़ी कंपनीज को भी पोर्टफोलियो में शामिल करना है। इससे तीन फायदे मिलते हैं: पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग, लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी, इनमें से कई सेक्टर भारत में अभी लिमिटेड है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इन सेक्टर्स में काम कर रही है। एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, मेटा, एनवीडिया, टीएसएमसी, टेस्ला, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके हम फ्यूचर ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। यह केवल एग्जाम्पल है, इनका मतलब किसी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, गिफ्ट सिटी आखिर है क्या? इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको अमेरिका या चाइना में इन्वेस्ट करना हो तो पहले ओवरसीज अकाउंट खोलना पड़े, टैक्स रूल्स समझना पड़े, कंप्लायंस करना पड़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए गिफ्ट सिटी बनाया। यानी भारत के अंदर एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर जहां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत किया जा सकता है। यह आईएफएससीए द्वारा रेगुलेटेड है। इसका ऑब्जेक्टिव भारत को सिंगापुर और दुबई जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल हब के बराबर लाना है। डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड इसी गिफ्ट सिटी से लॉन्च होने वाला पहला रिटेल म्यूचुअल फंड है। यह ओपन एंडेड फंड है, यानी आप अपनी जरूरत के अनुसार इन्वेस्ट और रिडेम्पशन कर सकते हैं। फंड लगभग 30 से 50 हाई क्वालिटी ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। यह वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करता है, यानी अच्छी कंपनीज को उचित वैल्यूएशन पर खरीद कर लंबे समय तक होल्ड करना। इस फंड के पोर्टफोलियो में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ध्यान रहे, पोर्टफोलियो समय के साथ बदल सकता है, इसीलिए हमेशा लेटेस्ट फैक्टशीट देखकर ही इन्वेस्टमेंट का निर्णय लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या यह फंड हर किसी के लिए है? नहीं। अगर आप एनआरआई हैं या आप इंडियन सिटीजन हैं पर आपके पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी एलोकेशन पहले से ही इंडियन इक्विटी में है और आप मिनिमम $5,000 इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है,
तो यह फंड आपके लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन अगर यह आपका पहला म्यूचुअल फंड है, अगर आपका गोल अगले 2 या 3 साल का है या इमरजेंसी फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यह फंड आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। इस फंड के की बेनिफिट्स क्या है? पहला, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, डॉलर एक्सपोजर। तीसरा, रूपी डेप्रिसिएशन का संभावित लाभ। चौथा, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। और पांचवा, इंडियन एएमसी द्वारा मैनेज फंड। लेकिन याद रखिए, बेनिफिट के साथ रिस्क भी आते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता। इस फंड में भी कई रिस्क है। ग्लोबल मार्केट्स गिर सकते हैं। डॉलर हमेशा मजबूत रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। पोर्टफोलियो केवल 30 से 50 कंपनीज का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग $5,000 है। फॉरेक्स कन्वर्जन चार्जेस भी लगते हैं। इसीलिए केवल रिटर्न देखकर इन्वेस्ट करना सही निर्णय नहीं होगा। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को समझकर निर्णय लें। टैक्सेशन की बात करें तो इस फंड की सबसे अच्छी बात यह है कि फंड अपने स्तर पर एप्लीकेबल टैक्स पे करता है। इन्वेस्टर को डेली पोस्ट टैक्स एनएवी दिखाई देती है। अगर आप 24 महीने से पहले रिडम्पशन करते हैं तो 1% एग्जिट लोड है। 24 महीने के बाद एग्जिट लोड नहीं है। हालांकि टैक्स रूल्स समय समय पर बदल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर केवाईसी, उसके बाद आपका फोलियो क्रिएट होगा। इसके बाद आरबीआई के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी एलआरएस रूट से डॉलर रेमिटेंस होगा और अंत में यूनिट अलॉट हो जाएंगी। हमारी टीम इस पूरी प्रोसेस में आपकी सहायता करती है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन, हम कभी भी किसी क्लाइंट को केवल इसीलिए कोई प्रोडक्ट नहीं एडवाइस करते क्योंकि वो नया है। हम तभी रिकमेंडेड करते हैं जब वह उसके फाइनेंशियल गोल्स को बेहतर बनाता हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से इंडियन इक्विटी का अच्छा एलोकेशन है, तो ग्लोबल एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो को और मजबूत बना सकता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब 100% पैसा ग्लोबल करना नहीं है। भारत आपके पोर्टफोलियो का कोर रहना चाहिए। तो आज हमने 5 बातें सीखी: ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, डॉलर एक्सपोजर, इंडियन रेगुलेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, हर अच्छा प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता। इसीलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा गोल बेस्ड होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए रिकमेंडेड है या नहीं, तो हमारे साथ अपना फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कीजिए। लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम पहले आपके गोल समझते हैं, उसके बाद सही एसेट एलोकेशन और सही प्रोडक्ट्स चुनते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।